अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल इंजीनियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से जो है किसी भी ट्रांजिस्टर्स का एमीटर बेस कलेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। और इसके साथ हम ये देखेंगे कि हम इसका जो है एनपीएन और पीएनपी कैसे पता लगा सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है और ये वाला पीएनपी है। ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और उसके बाद जो है इसका मीटर बेस कलेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट मिल सके। और दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि हम किस तरह से जो है एमीटर बेस कलेक्टर और एनपीएन और पीएनपी में फ़र्क को तलाश कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज के इस टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके जो है सिंपल बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए जो है ट्रांजिस्टर्स के बारे में। तो सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो बनता है कैसे है। तो बाद में हम जो है इन कंपोनेंट्स को चेक करेंगे मल्टीमीटर के ज़रिए। तो पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ट्रांजिस्टर्स जो है वो कैसे बनता है या उसकी बनावट कैसी होती है और उसका जो स्कीमेटिक सिंबल है वो क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं पीएनपी कर देता हूँ और यहाँ पर एनपीएन। तो सिंपल हमारे पास दो तरह के जो है ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। तो जो हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो कुछ इस तरह से उसका जो स्कीमेटिक सिंबल होता है। कुछ इस तरह से जो है इसका स्कीमेटिक सिंबल जो है होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो इसमें ये इसका बेस, ये कलेक्टर और ये एमीटर, ठीक है। ये तो हो गया पीएनपी में। और उसके बाद जो हमारे पास एनपीएन है, एनपीएन कैसे बनता है तो आपको एनपीएन बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास एनपीएन का जो सिंबल है इसका एरो अंदर की तरफ है, यानी कि ये पीएनपी है। और जो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसका एरो हमारा बाहर की जानिब होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर इसका ये बेस, कलेक्टर और ये एमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये तो इसका स्कीमेटिक सिंबल्स हो गए हैं, यहाँ तक तो ये बात ठीक है। और जो पीएनपी है उसका सिंबल ये है और एनपीएन का सिंबल ये है। अच्छा, तो अभी इनको टेस्ट करने का क्या तरीकाकार है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डायोड दिखाऊँ, ठीक है, तो ये हमारे पास एक डायोड है, कोई सा भी एक डायोड है, लगा लें आप, कोई भी एक डायोड है। यहाँ पर फोकस नहीं हो रहा तो चलें, आपको पता चल ही गया, नज़र आ रहा है यहाँ से हल्का। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है डायोड है और ये इसकी लाइन वाली साइड है और ये इसकी फ्लैट वाली साइड है जो ब्लैक साइड है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि डायोड कैसे है। तो यहाँ पर ये हमारे पास डायोड का सिंबल है, ठीक है। तो मैंने एग्जैक्ट इसी तरह से ही रखा हुआ है इसको, डायोड को, ठीक है। तो ये हमारे पास एनोड है और ये हमारे पास कैथोड है, ठीक है। तो हम इस ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए यहाँ पर इसको पॉजिटिव सप्लाई चाहिए और यहाँ पर इसको नेगेटिव सप्लाई करिए, तो फिर ये कंडक्ट करेगा। तो इसी तरह से जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है वो दो बैक टू बैक ट्रांजिस्टर जो है वो जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ तो बैक टू बैक, यहाँ मतलब कि उनके कैथोड कॉमन्स होते हैं, यहाँ उनके एनोड कॉमन होते हैं। तो जिन ट्रांजिस्टर्स के एनोड कॉमन होते हैं वो कौन से ट्रांजिस्टर होते हैं और जिनके कैथोड कॉमन होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये डायोड है। इसी तरह से जो है एक और डायोड मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर ही, यहाँ से जी। तो यहाँ पर मैं इन ट्रांजिस्टर्स को बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास डायोड की कौन सी साइड है, कैथोड, ठीक है, कैथोड साइड है ये हमारे पास डायोड की, यानी कि ये हमारे पास पॉजिटिव या कैथोड, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी साइड है, एनोड,
एक की एनोड और ये दूसरे की एनोड, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कैथोड है। तो यहाँ से मैं एक लाइन बार निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास ये जहाँ पर दोनों के कॉमन है एनोड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव सप्लाई आएगी, यानी कि यहाँ पर हम पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो फिर डायोड हमारा कंडक्ट करेगा, और इधर से हम नेगेटिव, वो बात का मसला है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो है वो बेस टर्मिनल है, ठीक है। और इसमें से एक को हम कलेक्टर कह देते हैं और एक को एमीटर कह देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हमारे पास जो ये कौन सा हमारे पास हो चुका है ट्रांजिस्टर, यहाँ पर ये हमारा एन, ठीक है। एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल होता है, ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आप हमारी पहली वीडियोस वॉच कर सकते हैं कि डायोड की कंस्ट्रक्शन कैसी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये एन टाइप मटेरियल है और यहाँ पर ये पी टाइप मटेरियल है, और यहाँ पर भी ये पी टाइप है, और ये हमारे पास एन टाइप मटेरियल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये बेस है, कलेक्टर है, और ये हमारे पास एमीटर है। तो ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर बनता है वो एन पी एन बनता है, यहाँ पर एन और ये पी और ये फिर एन। तो ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये इंटरनली कुछ इस तरह से जो है कनेक्टेड होता है, ठीक है, एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो अब बात कर लेते हैं हम पी एन पी ट्रांजिस्टर की। पी एन पी ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं, तो आप इनको जो है इनके टर्मिनल्स को उल्टा दें, यानी कि ये कैथोड साइड दोनों की कॉमन कर दें, तो हमारे पास जो है पी एन पी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो वो भी मैं आपको सिंबल जो है वो ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच करिएगा। तो अब बात आती है हमारे पास पीएनपी की। वो तो एनपीएन था, तो हमारे पास जो पीएनपी होगा वो कुछ इस तरह से होगा, सॉरी यहाँ से इस तरफ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये हमारे पास पी साइड, ये भी पी साइड, और ये हमारे पास एन साइड दोनों की, क्योंकि एन हमारी कॉमन है तो इसको मैं एन ही दे देता हूँ। तो ये हमारे पास पी एन पी ट्रांजिस्टर होगा। और इसी तरह इसमें भी ये बेस, कलेक्टर, एमीटर कोई भी ये दोनों को जो है फाइंड करने का भी एक तरीका है। तो जिस की बेस मीटर जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो हमारे पास बेस के साथ, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो मीटर होगा, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो हमारे पास कलेक्टर होगा। तो ये है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर की कुछ इंटरनल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये तो बात अब कंप्लीट हो गई। तो अब नेक्स्ट हम जो है इसको किस तरह से जो है वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको किस तरह से टेस्ट करेंगे तो वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमने किस तरह से जो है वो एनपीएन और पीएनपी को ड्रा करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो दो डायोड हैं, तो ये हमारे पास दो डायोड हैं। तो इनको हम जो है कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से दोनों के कैथोड साइड जो है मैं कॉमन कर देता हूँ, ठीक है। कॉमन करके जो है मैं इस तरह से लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने पहले बताया आपको कि जिनकी जो कैथोड साइड हमारी कॉमन होगी वो हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये इस तरह समझ लें, यहाँ पर कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास पीएनपी एक ट्रांजिस्टर रेडी हो चुका है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। मैंने दोनों के जो कैथोड साइड्स हैं वो कॉमन किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर फोकस हो जाए। सो काइंडली सॉरी फॉर फोकस। सो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ। तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा कंटिन्यूटी मोड पे ले आता हूँ, यहाँ से, यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी ऑन। और यहाँ पर अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास जो कैथोड होती है वो हमारे पास नेगेटिव होती है। तो मैं कैथोड पे नेगेटिव जो है प्रोब लगाऊँगा मल्टीमीटर की, इस तरह से। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर प्रोब लगा देता हूँ नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव प्रोब लगा दिया है। तो मीटर पे आप देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं है। तो मैं इसकी एक साइड पर लगाऊंगा तो हमारे पास रीडिंग शो होगी, ठीक है।
और इसी तरह से मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो भी हमारी रीडिंग शो होगी। तो अब मैं अगर यहाँ पर पॉजिटिव, जहाँ पर मैंने नेगेटिव लगाई थी यहाँ पर मैं पॉजिटिव लगाता हूँ और नेगेटिव को मैं दूसरी साइडों पे लगाता हूँ, तो हमारा मल्टीमीटर जो है वो इन्फिनिटी जो है वैल्यू देगा। ठीक है, दोनों साइडों पे आप लगा के देख सकते हैं, जैसा मैं यहाँ पर लगाता हूँ दोनों साइडों पे लगा के देख सकते हैं। देखिए इन्फिनिटी वैल्यू आएगी मेरे पास। तो ये हमारे पास जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर था। तो इसी तरह से अगर हमने इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना है तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ज्वाइंट करूँगा। दोनों के जो पी टाइप मटेरियल्स हैं या पी साइड्स हैं, एनोड्स हैं, वो मैं दोनों के कॉमन कर दूँगा यहाँ से कुछ इस तरह से जी। तो अब देखिएगा कि हमने क्या किया है। तो ये हमारे पास एक जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये भी हमारा एन, ये भी एन और ये हमारे पास पी, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीमीटर के ज़रिए जो है इसको टेस्ट करते हैं। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप जो है दूसरे ट्रांजिस्टर को इस तरीके से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपको बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। तो हमारे पास जो है वो एनोड साइड है, ये जो है कैथोड है दोनों। तो अगर मैं कैथोड पे जो है पॉजिटिव लगाता हूँ और एनोड पे जो है नेगेटिव लगाता हूँ तो हमारा मल्टीमीटर जो है कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इस तरह से मैं दूसरी कैथोड पे लगाता हूँ तभी नहीं। तो अगर मैं इसको चेंज करूँगा, यानी कि यहाँ पर एनोड की जगह बेस पे मैं अगर पॉजिटिव लगाता हूँ और बाकी सभी जगह पे मैं दोनों पॉइंट्स पे जो है नेगेटिव लगाऊंगा तो हमारे पास रीडिंग शो होगी। इसी तरह से इधर भी रीडिंग हमारी शो होगी। ठीक है, तो ये तरीकाकार था एनपीएन ट्रांजिस्टर चेक करने का। ये तो सिंपल हो गया। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट जो है ये तो बेसिक्स हो चुका है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने मेरी दूसरी वीडियो वॉच करनी है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, जिसमें मैंने ये तमाम ट्रांजिस्टर जो है वो चेक किए हैं, टेस्ट किए हैं। तो और बताया है कि आप किस तरह से जो है इनका एमीटर बेस कलेक्टर जो है एनपीएन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने इसी वीडियो में सारा कंप्लीट बता देना था, लेकिन इसकी वजह ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप दोस्त भी थक जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ना बता दूँ इसके बारे में। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया। तो इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया वीडियो को लाइक करें पसंद आई है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारा सोशल अकाउंट्स हैं वहाँ पर हमें फॉलो करें, लाइक करें। तो इसी के साथ मुझे नहीं इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।